Good morning, everyone. Today we will learn about some institutions which has national importance for education. We know about NCERT, NCT, UGC, but we don't know what are the role of these organizations. Today we will know about the role and functions of this type of institutions. What are their functions for educational institutions? So let us start from NCERT. NCERT means National Council of Educational Research and Training, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग established in the year 1961 by Ministry of Education of Indian Government, and it works for the improvement of secondary teachers and elementary level of. As we know, it is an autonomous organization जो स्वयं शासित होता है. ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है. वर्किंग एज एन एकेडमिक विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा मंत्रालय है उसकी एक शाखा के रूप में ये काम करती है और ये असिस्ट करती है हमारे मिनिस्ट्री को फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. किस तरह की नीति बनेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका प्रयोग किस तरह से होगा, इसमें यह मदद करती है. It is expected to encourage student teachers and teacher educator to conduct educational research also. टीचर एजुकेटर हैं या टीचर्स हैं, स्टूडेंट टीचर्स हैं, तो उनमें किस तरह से एजुकेशनल रिसर्च के काम को वो एक अंजाम देंगे, इसके लिए भी ये काम करते हैं और एनकरेज करते रहते हैं कि रिसर्च का वर्क और बेहतर हो. इन ऑर्डर दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव है. ये सारे जो हैं ये NCERT के मुख्य उद्देश्य हैं जो कि ये करता रहता है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विभिन्न इंस्टीट्यूशन के द्वारा. तो NCERT ने इसके लिए कुछ अपने भागों को और कुछ कार्यों को इस तरह से डिवाइड किया है, जो कि जाना जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसको हम NIE के नाम से जान रहे हैं, जो कि दिल्ली में अवस्थित है. और 4 रीजनल कॉलेजेस हैं जिसको हम RIs कहते हैं, एट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मैसूर. ये 4 रीजनल कॉलेजेस हैं. इट ऑल्सो वर्क्स इन कोलाबोरेशन विद द डिपार्टमेंट्स इन द स्टेट के साथ सहभागिता पूर्वक ये काम करती है. द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के साथ भी इसकी कोलाबोरेशन रहती है और स्कूल एजुकेशन को और ज़्यादा समुन्नत बनाने के लिए ये मुख्य रूप से काम करती है. तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ये हमेशा प्रयासरत कर रहते हैं कि किस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है उनके साथ कांटेक्ट रहे, क्लोज कांटेक्ट रहे थ्रू आउट द वर्ल्ड. और ये हमेशा तत्पर रहते हैं कि रिसर्च वर्क जो बना हुआ है उनके द्वारा या उनके इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उसको बुक और जर्नल के रूप में वो पब्लिश करें. बुक्स और जर्नल्स उसके वेबसाइट पे, NCERT के वेबसाइट में हम लोगों को हमेशा इसके बाद इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं ये हमें प्राप्त होती रहती है. NCERT के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस तरह से हैं. टू लॉन्च, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथन रिसर्च वर्क इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पे रिसर्च वर्क करना, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, उसको किस तरह से और ज़्यादा समृद्ध किया जाएगा, इस तरह से रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है. टू अरेंज फॉर प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग एट हायर लेवल. किस तरह से प्री सर्विस जो हम कहते हैं, जिसको सेवा पूर्व और सेवा मध्य जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और हायर लेवल में किस तरह से ये सभी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया जाए, इसके लिए ये हमेशा प्रयास करता है और इसका ऑब्जेक्टिव ये मुख्य ऑब्जेक्टिव में आता है. टू पब्लिश नेसेसरी टेक्स्ट बुक्स, जर्नल्स एंड अदर लिटरेचर फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. NCERT, हम जानते हैं कि NCERT के बुक्स हम लोग सब हमेशा पढ़ते रहते हैं. क्लास 12 तक हम NCERT के बुक्स को ही रेफर करते हैं. टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन, जर्नल पब्लिश करना, डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर और रिसर्च वर्क को यहाँ पे
अचीव करके पब्लिश कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। टू ऑर्गेनाइज एक्सटेंशन सेंटर्स इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स विद द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एक्सटेंड फैसिलिटीज पर्टेनिंग टू न्यू मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी अमंग देम। अपने कार्य को करने के लिए अपने एक्सटेंशन सेंटर को डिफरेंट स्टेट में बनाना, साथ में उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा उसके बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना भी NCERT का एक मुख्य उद्देश्य है। टू एस्टेब्लिश ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड हायर ट्रेनिंग फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड टीचर्स। ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं और टीचर्स होते हैं उनके लिए भी ये हमेशा उनको किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाए, वो किस तरह से और ज़्यादा अपने इंस्टीट्यूशन को जाने में उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान करता रहता है। टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज ऑन ए लार्ज स्केल। गाइडेंस और काउंसलिंग के क्षेत्र में भी ये हमेशा आगे रहता है कि बच्चों को गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करना, टीचर्स को उनके हर क्षेत्र के लिए किस तरह से वो अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे उसके लिए गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करना। देन रोल ऑफ NCERT, इसकी क्या भूमिका है? टू मॉनिटर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NIE रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। अभी मैंने बात की थी NIE जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन जो है, ये सभी को एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटरिंग करना, रीजनल कॉलेजेस में किस तरह से काम हो रहा है उसमें उसको मॉनिटर करना, वो काम को इसका सबसे पहली भूमिका है। टू अंडरटेक एड प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन ऑल ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन फॉर इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन। साथ में रिसर्च को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, उसके लिए उसको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट ब्रांच ऑफ एजुकेशन के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें और ज़्यादा एक्सटेंशन करने के लिए ये काम करता है और एड भी प्रोवाइड करता है। टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स। प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग और इन सर्विस प्रोग्राम्स जो ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, रिप्रेजल कोर्सेज होते हैं, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स ये ऑर्गेनाइज करते हैं टीचर्स के लिए। टू प्रिपेयर एंड पब्लिश स्टडी मटेरियल्स फॉर स्टूडेंट एंड रिलेटेड टीचर्स हैंडबुक। जो हम पहले भी जानते हैं कि NCERT के स्टडी मटेरियल्स को हम बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो यहाँ इनका मुख्य काम है कि प्रोवाइड करना स्टडी मटेरियल्स, प्रिपेयर करना उसको, जो टीचर्स के हैंडबुक को प्रोवाइड करना कि थ्रू आउट जो सेशन है उसमें उनको किस तरह से काम करना है, और रिसर्च टैलेंट्स को भी आगे लाना इनका प्रमुख कार्य में आता है। रिसर्च टैलेंटेड स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल साइंस में रिसर्च टैलेंटेड को सामने लाना NCERT का एक मुख्य कार्य है। आप NCERT के पोर्टल में जाइएगा, देखिएगा हमेशा कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप का उसमें एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, आप देखिएगा। टू अंडरटेक फंक्शंस असाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हमारी जिसको हम HRD के नाम से जान रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। फॉर इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो हाउ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स वर्क्स। तो यहाँ पे ये इम्प्रूव करता है कि ये सारे इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम कर रहे हैं, जो NIEs बने हैं और जो हमारे रीजनल सेंटर्स बने हैं, ये सभी इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम कर रहे हैं। The National Institute of Education (NIE), in order to fulfill the objective of NCERT, NIE functions through 9 departments. NIE में देखते हैं कि 9 डिपार्टमेंट है, 7 यूनिट है और 2 सेल्स है, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे। डिपार्टमेंट्स ऑफ NIEs, पहला है एकेडमिक डिपार्टमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स एजुकेशन। हर विषय के लिए हर विभाग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वर्कशॉप डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, यूनिट ऑफ NIE, सेल्स ऑफ NIE, ये सारे जो हैं हम देख रहे हैं कि सभी काम कर रहे हैं।
NIA के यूनिट के रूप में और NI के सेल के रूप में। और यहाँ पे देखते हैं नेशनल टैलेंट सर्च यूनिट, प्राइमरी करिकुलम, सर्वे एंड डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, जर्नल सेल, पॉलिसी प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट, लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन यूनिट, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यूनिट, एग्जामिनेशन रिफॉर्म यूनिट, एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो सेल है और यूनिट है, इनके द्वारा ये अपना कार्य को करते हैं। इसके बाद देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये और इसका दूसरा भाग है, जिसको हम जान रहे हैं CIET के नाम से जान रहे हैं। CIET के फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं: टू एनकरेज द यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे ET को और ज़्यादा स्प्रेड करना है ताकि शिक्षा को हम और बेहतर और तकनीकी बना सके। इसका एक प्रमुख काम है CIET का। To organize training programs in connection with school broadcasting and educational television, different type of school programs जो बनते हैं उसको ब्रॉडकास्ट करना। हम लोग देखते हैं जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं ये CIET के द्वारा ही बनते हैं, उसको नेशनल टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट ये करता है। टू डेवलप लर्निंग एड्स बेस्ड ऑन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, साथ में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित जो टीचिंग एड्स है उसको वो डेवलप करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसको हम RI के नाम से जान रहे हैं। RI जो कि अभी 5 है, यहाँ पे मैंने 4 का नाम 4 को कहा है, जो कि एक हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी है। जो RI है ये नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग में है। तो NCERT एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एज मॉडल इंस्टीट्यूट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये मॉडल इंस्टीट्यूशन के रूप में हमारे थ्रू आउट ऑल ओवर द कंट्री ये काम करते रहते हैं। हम लोग अभी भी RIs को मॉडल इंस्टीट्यूशन के रूप में जानते हैं। बिसाइड्स टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यहाँ पे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो जनरल कोर्स है उसको छोड़ के 4 इयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम BA B.Ed BSc B.Ed भी कहते हैं। दिस कॉलेजेस कंडक्ट प्रोग्राम विथ रेस्पेक्ट टू इन सर्विस ट्रेनिंग और एक्सटेंशन सर्विस भी ये प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च के काम को भी ये प्रोवाइड और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। देन दे रन 4 years B.Ed कोर्स विथ ए व्यू दैट एजुकेशन इज ए प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड B.Ed स्टूडेंट्स शुड बी ट्रेन इन द कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी साइमल्टेनियसली। यहाँ पे RI जो है यहाँ 4 years B.Ed कोर्स को प्रारंभ किए, क्योंकि एजुकेशन को एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट के रूप में रूपांतरित करना या प्रदर्शित करना ये उद्देश्य है, लाइक इंजीनियरिंग और मेडिसिन के तरह। साथ में B.Ed स्टूडेंट जो हैं उनको भी यहाँ पे कंटेंट और मेथडोलॉजी का भी ज्ञान दिया जाता है। दिस कोर्स ऑफर्स BSc B.Ed साइंस में और BA B.Ed लैंग्वेज में या आर्ट्स में, इस तरह के डिग्री ये प्रदान करती हैं। दिस कॉलेजेस कंडक्ट 1 year B.Ed कोर्स स्पेशली इन साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड लैंग्वेजेस। 1 year B.Ed कोर्स पहले था, अभी जो है वो 2 years B.Ed कोर्सेस अभी चल रही है। दे ऑल्सो रन M.Ed कोर्सेस ऑल्सो, M.Ed का भी कोर्स उसमें चलते हैं। दिस कॉलेजेस आर सिचुएटेड एट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर 4 रीजन्स ऑफ इंडिया। साथ में यहाँ पे और एक रीजन हमारा RI है जो कि शिलोंग में अवस्थित है, नॉर्थ ईस्ट में। तो अब देखते हैं रोल क्या है NCERT इन इंडियन एजुकेशन, इसकी क्या भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में। अब बात तो हो गई कि उसके जो प्रमुख कार्य जो हैं उसको हमने वर्णन किया। अब शिक्षा के क्षेत्र में हमारी भारतीय शिक्षा के संदर्भ में इसकी भूमिका किस तरह से वो निर्वाह करता है। NCERT ऑर्गेनाइजेस कंडक्ट वेरियस प्रोग्राम्स विथ रिस्पेक्ट टू रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन सर्विसेज, पब्लिशिंग स्टडी मटेरियल एंड इवैल्यूएशन। यहाँ एक जो संस्थान है ये बहुत तरह के काम यहाँ पे करता है, मल्टी डायमेंशनल इसके फंक्शंस हैं। रिसर्च के क्षेत्र में, ट्रेनिंग प्रदान करने के क्षेत्र में, डेवलपमेंट, सभी शिक्षण संस्थानों के विकास के संदर्भ में, एक्सटेंशन सर्विस जो विस्तारित कार्यक्रम होते हैं उसके लिए भी ये काम करते हैं। पब्लिशिंग स्टडी जो मैंने
पहले कहा पब्लिश करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च वर्क को, स्टडी मटेरियल्स को, साथ में ये मूल्यांकन का कार्य को भी एम्फासिस देते हैं। तो ये मुख्य रूप से NCERT का हमारे भारतीय शिक्षा में योगदान है। ये सभी NCERT के गाइडलाइंस के अनुसार ही हम पालन करते हैं। इट एम्स एट क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑल्सो। इसका उद्देश्य स्कूल एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट करना, क्वालिटेटिव गुणवत्तापूर्ण विकास करना, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन रेदर देन क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन। हम यहाँ पे परिमाणात्मक रूप में एक्सपेंशन कर रहे हैं शिक्षा का, लेकिन हम क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो NCERT मुख्य रूप से क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के ऊपर जोर देता है। इट वांट्स टू मेक आवर एजुकेशन रिलेवेंट टू नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल नीड्स। हमारी सामाजिक आवश्यकता क्या है, हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हैं, वो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे एजुकेशन को ये रिलेवेंट बनाते हैं। हम उस तरह की विषय वस्तु को अध्ययन करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए हमें ज़रूरी है। Besides, research is conducted at NIE और NCERT offers financial aid to research projects of the teachers। कोई टीचर अगर अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उनको अपने प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए भी ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, ताकि रिसर्च का काम जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज समर इंस्टीट्यूट्स टू स्कूल टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स फॉर अटेनिंग देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। अब टीचर्स जो हैं, इन सर्विस टीचर्स जो हैं, उनका प्रोफेशनल ग्रोथ किस तरह से होगा, उसके लिए स्कूल टीचर और टीचर एजुकेटर्स जो हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, समर कोर्सेस ये प्रोवाइड करते हैं। Through these measures, NCERT wants to achieve qualitative improvement in education। और ऑनलाइन कोर्सेज भी NCERT के चलते हैं, जिसमें टीचर्स जो हैं एनरोल्ड होते हैं और अपने प्रशिक्षण का कार्य को, अपने प्रोफेशनल स्किल्स को वो इम्प्रूव करते हैं। अब देखते हैं दूसरा इंस्टीट्यूशन जिसका नेशनल इम्पोर्टेंस है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको हम NCT के नाम से जान रहे हैं। इसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ये मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के नॉर्म स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमेशा प्रयासरत और तत्पर रहती है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है, इसका निर्माण कोठारी कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन के बाद हुआ था। कोठारी कमीशन के रिपोर्ट में इसको क्रिटिसाइज किया गया था टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को, कि हमारी जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ये बहुत ही प्रचलित और पारंपरिक है, रिजिड है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है और ये सत्यता से दूर है, जो हमारे वर्तमान से संबंधित नहीं है। इसीलिए ये एक्सप्रेस किया गया और ये आवश्यकता हुई कि एक नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है उसका निर्माण किया जाए और जो क्वालिटी है टीचर एजुकेशन का उसको और इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाए, स्टैंडर्ड को, नॉर्म्स को यहाँ पे ये मेंटेन करने का प्रयास करें। फिर इन सितंबर 1972 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इन एजुकेशन एक्सेप्टेड द सेड प्रपोजल। वही प्रपोजल को CAB ने एक्सेप्ट किया और सपोर्टेड बाय 5th नेशनल प्लान, जो हमारी पांचवी जो राष्ट्रीय योजना थी उसमें इसको सपोर्ट किया गया। देयर आफ्टर बाय लॉ इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश्ड NCT ऑन 21 मई 1973। यहाँ पे हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसने एस्टैब्लिश किया NCT को 21 मई 1973 में। लेकिन 1973 के बाद ये पूर्ण रूप से उसका जो कार्य है उसमें तेज़ी नहीं थी। NCT हैज़ गॉट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सिंस 1993। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पार्लियामेंट में पारित होने के बाद इसको 1993 में पूर्ण रूप से इसकी स्थापना हुई। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT, इसको हम लोग उस नाम से जानने लगे। It is an Indian government body set up under the National Council for Teacher Education Act। ये जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 में जो पारित हुआ था उसी के आधार पर NCT का गठन हुआ और 1995 से ये फॉर्मली काम करना अपना प्रारंभ किया। जो स्टैंडर्ड जो है, प्रोसीजर्स जो है, प्रोसेसेस जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ये सभी को ये देखने लगा, देख रेख करने और इसको मॉनिटरिंग करना, उसके स्टैंडर्ड को, नॉर्म्स को मेंटेन करना इसका मुख्य
काम में माना जाता है। The council function for the central as well as the state government on all matters with regards to the teacher education program, and its secretariat is located in the Department of Teacher Education and National Council of Educational Research and Training. अब हम देखते हैं कि इसका जो फंक्शन है ये सेंट्रल लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों को डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन से संबंधित जितने भी कार्य हैं उस संबंध में वो मदद करते हैं। साथ में ये संस्थान जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये दोनों सेक्रेटेरिएट में ही लोकेटेड थे। डिस्पाइट द सक्सेसफुल फंक्शनिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल फील्ड, ये बहुत ही सक्सेसफुली एजुकेशन फील्ड में अपना योगदान देती आ रही है एनसीटी, और फिर भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और है भी, जो कि हमारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स है, वो सभी इंस्टीट्यूशन जो सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सभी को पुनः एक अच्छे बेहतर इंस्टीट्यूशन में बनाना, निर्माण करना, इसका हमेशा एक चैलेंज है। और ये सारी समस्याएं आती रहती हैं एनसीटी के सामने हमेशा। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं? जैसे ये शिक्षक शिक्षा परिषद है तो मुख्य रूप से इसका जो कार्य है ये शिक्षक शिक्षा के लिए ही निर्मित है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका आता है टू अचीव प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। हमारे पूरे देश में टीचर एजुकेशन सिस्टम का किस तरह से विकास होगा उसके लिए प्लान करना, उसके लिए समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य काम है। टू रेगुलेट एंड प्रॉपरली मेंटेन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। नॉर्म्स क्या है, मानक क्या है, और हमारी प्रक्रिया क्या होगी, और हमारे स्टैंडर्ड्स स्तर कैसे होंगे टीचर एजुकेशन सिस्टम, वो प्रॉपरली हर इंस्टीट्यूशन के द्वारा मेंटेन हो रहे हैं या नहीं, ये सभी मैटर्स को ये रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। टू वर्क स्पेशली टुवर्ड्स प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, साथ में ये प्रॉपर टीचर एजुकेशन का डेवलपमेंट हो इसके लिए भी प्लान करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड एंड फंक्शनिंग ऑफ टीचर एजुकेटर्स, टीचर एजुकेटर्स जो है उनका किस तरह से विकास होगा, उनके कार्य करने की पद्धति का किस तरह से और ज़्यादा एनहांस हो पाएगा, इस सब के लिए भी एनसीटी हमेशा प्रयासरत रहती है। It aims at training individuals for equipping them to teach pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages in schools. अब प्राइमरी स्टेज में, प्री प्राइमरी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में और सीनियर सेकेंडरी स्टेज में स्कूल सब में नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, ये सभी में किस तरह से प्रॉपर वे में टीचिंग हो पाए, इसके लिए ट्रेनिंग व्यक्ति को देते हैं ताकि जो व्यक्ति वहाँ पे ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं वो बेहतर ढंग से अपने आप को उनके सम्मुख प्रस्तुत कर पाएँ। According to the NCT Act 1993, NCT performs the following functions. अब 1993 के अनुसार यहाँ पे NCT के कुछ इस तरह के कार्य थे। अंडरटेक सर्वे वर्क कंडक्ट कराना और स्टडी जो रिसर्च रिलेटेड है उसको कराना, और टीचर एजुकेशन से संबंधित डिफरेंट एस्पेक्ट विभिन्न प्रकार के जो पक्ष हैं उसको यहाँ पे पब्लिश कराना, ये सभी जो है मुख्य कार्य में 1993 के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। मेकिंग रिकमेंडेशन टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन देना, यूजीसी एंड अदर इंस्टीट्यूशन उनको भी रिकमेंडेशन प्रदान करना, किस तरह से प्लान किया जाएगा, प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंट किया जाएगा, टीचर एजुकेशन को और किस तरह से विकसित किया जाएगा, इस संदर्भ में यह हमेशा रिकमेंडेशन सुझाव अपना देते रहते हैं अपनी
अनुशंसाएँ देते रहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग टीचर एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री। पूरे देश में हमारे टीचर एजुकेशन को मॉनिटरिंग करना, उसका उसमें समन्वय बैठाना इसका मुख्य काम है। प्रिपेयरिंग गाइडलाइंस with regard to minimum qualification for the candidate to be employed as teacher educators at different level। अभी हमने बात किया प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हर स्तर में टीचर एजुकेटर की एक डिफरेंट स्तर होता है। तो वो स्तर को तय करना कि एक टीचर एजुकेटर का क्वालिफिकेशन क्या होगा पढ़ाने के लिए, वो गाइडलाइंस समय समय पे प्रदान करते हैं। डेवलपिंग नॉर्म्स फॉर एनी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ कोर्स और ट्रेनिंग इन टीचर एजुकेशन इंक्लूडिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन। जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस हैं, प्री प्राइमरी कोर्सेस अलग हैं, प्राइमरी कोर्सेस अलग हैं, ये सभी कोर्सेस में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी टीचर एजुकेशन में, इसको तय करना भी इनका मुख्य काम है। देन इनकी प्रिपेयरिंग ए गाइडलाइन एंड स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग न्यू कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स अंडर टीचर एजुकेशन। एक नई रूप से जो शिक्षा संस्थान हम खोलने जा रहे हैं, तो वो किस तरह से उस संस्थान को खोलेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, उसके लिए गाइडलाइंस भी एनसीटी में ही हमें मिलती है। डेवलपिंग ए गाइडलाइन फॉर जनरल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, सामान्य शिक्षा कार्यक्रम जो है उसके लिए भी जनरल गाइडलाइंस ये प्रोवाइड करते हैं। टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स लाइक टीचर एजुकेशन इन बिल्डिंग प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग हमेशा एडवाइस देते रहते हैं। और समय समय हम देखते हैं कि शिक्षा में हमेशा नए नए विषयों का समावेश हो रहा है, जैसे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन है, आईसीटी है। तो ये सभी कार्यक्रम को किस तरह से एक टीचर अब जानेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा, इसको बेहतर बनाने के लिए समय समय पे ये एडवाइस करता रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और बेहतर हो पाए। इवैल्यूएशन ऑफ द करिकुला फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए जो करिकुलम बना है उसको मूल्यांकन करना, उसका पीरियडिकली रिव्यू करना, और जो पाठ्यक्रम है वो ठीक है नहीं है उसका यहाँ पे इवैल्यूएशन करने के बाद उसको सपोर्ट करना और नेसेसरी करेक्शन करना, इसका एक कार्य है। देन उसके बाद है टू एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर ऑफ देयर कंसर्न। स्टेट गवर्नमेंट को उसके शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य है या जो उससे संबंधित कार्य है उसके संबंध में कुछ ना कुछ सुझाव प्रदान करना एनसीटी का प्रमुख कार्य है। टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ प्लान ऑफ टीचर एजुकेशन सबमिटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टीचर एजुकेशन से संबंधित जो प्रोग्रेस है उसको वो रिव्यू करते हैं, समीक्षा करते हैं और एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को कि वो जो टीचर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो उसको एंश्योर करें। टू गिव अप्रूवल टू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एनसीटी के रिकॉग्निशन के बिना कोई भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं रन कर पाएंगे, इसलिए टू गिव रिकॉग्निशन इसका एक प्रमुख कार्य है। टू ले डाउन नॉर्म्स फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन, और टीचर एजुकेशन का क्या नॉर्म्स रहेंगे, क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, उसको भी ये तय करते हैं। प्रमोटिंग इनोवेशंस एंड रिसर्च स्टडीज़ इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पीरियडिकली और एनुअली। जो टीचर एजुकेशन से संबंधित जो रिसर्च वर्क है उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको एनुअली और पीरियडिकली वो पब्लिश कराते हैं। Then enforcing accountability of teacher development programs in the country, और पूर्ण रूप से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किस तरह से हमारे देश में चल रहा है, किस तरह से इसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसकी जवाबदेही एनसीटी को है, इसकी अकाउंटेबिलिटी एनसीटी को दिया गया है। देन enforcing accountability, then preparing a program for in-service teacher education for orienting teachers for
लेटेस्ट डेवलपमेंट, और टीचर को वर्तमान से संबंधित जो हमारी आवश्यकता है उससे संबंधित ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, ओरिएंटेड नॉलेज देना, ये इसका प्रमुख कार्य में आता है। देन एनसीटी के फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं। एनसीटी अपने जो फंक्शन है उसको फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटीज़ के द्वारा करती है। पहला है प्री प्राइमरी टीचर्स एजुकेशन कमेटी, दूसरा है सेकेंडरी कॉलेज टीचर एजुकेशन कमेटी, और तीसरा है स्पेशल एजुकेशन टीचर एजुकेशन कमेटी, और इन सर्विस टीचर एजुकेशन कमेटी। इस तरह से यहाँ पे एनसीटी का जो फंक्शन है ये कमिटीज़ के द्वारा ही बनता है, और ये कमिटीज़ जिस तरह से इनका नाम है वो उस तरह से ही ये अपने कार्य को करते रहते हैं। प्राइमरी वाले प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी वाले सेकेंडरी के लिए, और एक्टिविटीज़ और भी कुछ हैं इसमें, जैसे रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, जो शोध से संबंधित कार्य हैं, कुछ विस्तारित कार्यक्रम होते हैं, विस्तारित सेवाएं होते हैं, कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो समय समय पे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और परिवर्तित होती रहती है हमारी आवश्यकताएं, तो उस समय ये सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम को दिया जाता है, ट्रेनिंग। देन इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स ऑल्सो, मूल्यांकन कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम हमने प्रचलित जो चलाया उसका इवैल्यूएशन करना कि सही है या गलत है। तो ये मुख्य रूप से एनसीटी के कार्य में आते हैं। एनसीटी और एनसीईआरटी दोनों ही यहाँ पे शिक्षा के लिए बेहतरीन रूप से कार्य कर रहे हैं और करते हैं, और इनके बिना हमारी शिक्षा का विकास भी संभव नहीं है। हमेशा हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए एक नॉर्म, एक स्टैंडर्ड और जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको जब फॉलो करते हैं तो हम क्वालिटेटिव एजुकेशन देते हैं। और ये दोनों इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्वालिटी साथ क्वांटिटी, ये दोनों के लिए यहाँ पे प्रतिबद्ध हैं। तो बाकी जो है और जो नेशनल इम्पोर्टेंस वाले इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। आज ये दोनों